नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पानी के बहाव में फंसी 7 भैंसें, 5 की हुई मौत। कांवड़ यात्रा को लेकर धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए, बताया जिला उपायुक्त ने। उत्थान संस्थान में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रिहायशी क्षेत्र में चल रही फैक्ट्री को निगम ने किया सील। छछरौली में सूने पड़े घर में लाखों रुपए की हुई चोरी। सीए की परीक्षा पास करने पर अपूर्वा का हुआ भव्य स्वागत। सेफ सिटी अभियान के तहत जागरूक किया गया। नगर निगम मेयर ने जोहड़ के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। नेहरू पार्क के नवीनीकरण के कार्य का हुआ शिलान्यास। और मिजोरम से आई टीम ने आंगनवाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। और अब गतिविधियां विस्तार से। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हथनीकुंड बैराज के पास 7 भैंसें पानी के तेज बहाव में फंस गईं, जिनमें से 5 की मौत हो गई तथा 2 भैंसों को जेसीबी की मदद से निकाला गया। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हथनीकुंड बैराज के पास 7 भैंस तेज बहाव में फंस गईं, जिनमें से 5 की मौत हो गई जबकि 2 को बचा लिया गया। ये भैंसें हरियाणा के यमुनानगर की निकटवर्ती सीमा में पड़ने वाले उत्तर प्रदेश के जानीपुर गांव के पशुपालकों की थी। पशुपालक सद्दाम, नबाव और फुरकान ने बताया कि बुधवार दोपहर उनके मवेशी यमुना नदी किनारे घास चरने गए थे। देर शाम तक 7 भैंस घर नहीं 16 घंटे के बाद जंगल में उनकी तलाश की गई। गुरुवार सुबह ये भैंसें हथनीकुंड बैराज के अपस्ट्रीम में बने एक टापू पर फंसी हुई दिखाई दी। पहाड़ा पर लगातार हो बारिश के कारण यमुना नदी में जलस्तर 26,000 क्यूसेक तक पहुंच गया, जिससे नदी का बहाव तेज हो गया। भैंस बहते हुए बैराज के बंद गेट के सामने अटक गई। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया। घटना का पता चलने तक 5 भैंसें मर चुकी थी और बची हुई 2 भैंसों का जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 11 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बताया कि सावन कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। 11 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में कांवड़ी पे पवित्र जल की कावड़ों को लेकर इस जिला के भिन्न भिन्न मार्गों से अपने गंतव्य स्थलों को जाएंगे। इस अवधि के दौरान गांव दुसानी से पांसरा फाटक, टी पॉइंट, खजूरी मोड़, खान चंद चौक, विश्वकर्मा चौक, रादौर बाईपास तथा नाका जोड़िया, औरंगाबाद टी पॉइंट, कैल हाईवे चौक व त्रिकोणी चौक रादौर पर कोई भी वाहन किसी भी उद्देश्य के लिए खड़ा न करने, वाहनों पर डीजे, लाउडस्पीकर या गाने बजाने का सामान, उच्च ध्वनि के प्रसारण यंत्र लगा हो व डीजे लाउडस्पीकर की ऊंचाई 10 फुट व चौड़ाई 12 फुट से अधिक हो, उनका प्रवेश पूर्णतः वर्जित करने पर पाबंदी लगाई है। जिलाधीश ने बताया कि कांवड़ शिविरों की अनुमति प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कांवड़ शिविर सड़ल मार्ग से एक उत्थान संस्थान की कोशिश इकाई के बच्चों द्वारा गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर अंजू वाजपेयी ने बच्चों को गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उत्थान संस्थान की कोशिश इकाई के बच्चों ने अपने अपने स्तर पर अपने गुरु का सम्मान किया। इस अवसर पर उत्थान संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर अंजू वाजपेयी ने सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम सब गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के महत्व को श्रद्धा से नमन करने का दिन है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सही मार्ग दिखाने वाले गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। यह दिन महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और हिंदू धर्म की ज्ञान परंपरा को स्थायी रूप भी दिया। ज्ञान केवल वही नहीं होता जो हमें किताबों का ज्ञान दे, बल्कि वह होता है जो कि हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सही और गलत में फर्क समझाते हैं। रिहायशी क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए बनाई गई फैक्ट्री तथा उसके 3 गोदाम व एक दुकान को निगम ने सील कर दिया है। यह फैक्ट्री दुर्गा गार्डन के रिहायशी क्षेत्र में चल रही थी, जिसे स्थानीय लोगों की शिकायत पर सील किया गया है। नगर निगम ने शुक्रवार को रिहायशी क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए बनाई फैक्ट्री
उसके 3 गोदाम व एक दुकान को सील कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक व दुकान मालिक को निगम द्वारा 3-3 नोटिस दिए थे। नोटिस का कोई जवाब न देने पर नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी के निर्देशों पर शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कृषि विकास अधिकारी डा आशीष कुमार के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। निगम द्वारा सील की गई संपत्तियों पर नोटिस चस्पाया गया कि सील से छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सहायक नगर योजनाकार दीपक सुखीजा ने बताया कि साल 2024 में दुर्गा गार्डन के कुछ लोगों ने सीएम विंडो पर शिकायत दी थी कि दुर्गा गार्डन के रिहायशी क्षेत्र में फैक्ट्री व गोदाम बनाए गए हैं। यह फैक्ट्री व गोदाम नगर निगम से अनुमति लिए बिना बनाए गए हैं। खंड रादौर के गांव अलाहर की अपूर्वा काम्बोज सीए की परीक्षा पास करने के बाद बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्कूल में पहुंची, जहां अपूर्वा का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। मौके पर उनके द्वारा बच्चों को संबोधित भी किया गया। खंड रादौर के गांव अलाहर की अपूर्वा काम्बोज सीए परीक्षा पास करने के बाद बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्कूल पहुंची। स्कूल पहुंचने पर अपूर्वा का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। अपूर्वा ने बताया कि उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई खजूरी गांव के श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल से पूर्ण की। सीए परीक्षा पास करने के लिए उनके स्कूल और अध्यापकों का अहम रोल रहा, जिसके लिए अपूर्वा ने स्कूल प्रबंधक महिपाल सिंह राणा और स्कूल के अपने सभी अध्यापकों का आभार व्यक्त किया और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत और लगन का होना जरूरी है। अगर बच्चे लगन और मेहनत से परिश्रम करें तो किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। स्कूल प्रबंधक महिपाल राणा ने अपूर्वा को एक शील्ड देकर सम्मानित किया और अपने आने वाले भविष्य में और उन्नति करने के लिए आशीर्वाद दिया। स्कूल की उप मुख्य अध्यापिका रजनी राणा ने अपूर्व को आशीर्वाद दिया और स्कूल में आए उनके पिता राजेश काम्बोज को बधाई दी और सभी बच्चों को बताया, अपूर्वा शुरू से ही मेहनती लड़की है, सभी बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और एक बड़े मुकाम को हासिल करना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।